स्वर्ण जयंती अस्पताल में काबिज एनजीओ मानव जन कल्याण समिति और पूर्व से कार्यरत वरिष्ठ डॉक्टरों का 6 दिन से चल रहा गतिरोध समाप्त नहीं हुआ है। इस रस्साकसी को दूर करने के लिए रिफाइनरी प्रबंध तंत्र ने दोनों पक्षों की बैठक कराई, जो कि बेनतीजा रही। रिफाइनरी क्षेत्र स्थित स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल में एनजीओ के रूप में काबिज हुई मानव जन कल्याण सेवा समिति और अस्पताल में पूर्व से कार्यरत डॉक्टरों के बीच गतिरोध 6 दिन बाद भी समाप्त नहीं हो सका है। अस्पताल के नए प्रबंध तंत्र और वरिष्ठ डॉक्टरों के बीच रस्साकशी को समाप्त करने के लिए गुरुवार को सामुदायिक अस्पताल की व्यवस्था देख रहे रिफाइनरी के मैनेजमेंट द्वारा बैठक भी आयोजित की गई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक में सभी डॉक्टरों ने मिलकर मानव जन कल्याण सेवा समिति द्वारा अस्पताल के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदेश के सामुदायिक अस्पताल स्थित चैम्बर पर लगाए गए ताले को खोलने की मांग की, लेकिन अस्पताल की नई एनजीओ मानव जन सेवा समिति के पदाधिकारियों ने इससे इनकार किया। लिहाजा रिफाइनरी मैनेजमेंट द्वारा आयोजित की गई इस बैठक में दोनों पक्षों से कोई नतीजा नहीं निकल सका। इस संबंध में की गई बातचीत में डॉक्टर आदेश ने मानव जन कल्याण सेवा समिति द्वारा हठ धर्मिता बढ़ते जाने की बात कही। देखिए, हमने अपने जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी हमारे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमने मीटिंग में रखी थी। बाकी मीटिंग में आईओसीएल वालों ने आश्वासन दिया था, कहा था कि आज मेरा ऑफिस खुल जाना चाहिए था, बात ये भी हुई थी और कंटिन्यू करने के लिए भी मेरे को बोला गया था, लेकिन अभी तक मेरा ऑफिस खुला नहीं है। तो आज हम फिर से यहीं बैठे हुए हैं जी, और बैठ के यहीं बाहर ओपीडी कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं। बाकी इसके अलावा हमने सैलरी के लिए भी पूछा था, तो सैलरी के लिए हमें आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट्स में आ जाएगी। तो हम उसी चीज़ के लिए अब हम इंतज़ार कर रहे हैं उनके एक्शन का। तो क्या आईओसीएल ने ये मानव जन कल्याण समिति को कहा था कि आप चैम्बर खोलें? मानव जन कल्याण समिति से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, या फिर कहा था उन्होंने कि आप क्या कहते हैं, इस चीज़ के लिए बहुत वो नहीं रहें, स्ट्रिक्ट नहीं रहें, और अगर आप म्यूचुअली अगर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बात हो जाती है, डायरेक्टर सर से अगर बात हो जाती है, तो चैम्बर वगैरह आप खुलवा सकते हैं। क्योंकि अभी तो एज सच मेरा इशू ड्यूज़ भी क्लियर नहीं हुए हैं, मेरे अभी तक सैलरी वगैरह भी नहीं हुई है, तो अभी तो मेरा वैसे भी यहाँ से जाने का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, एक तरह से माना जाएगा मानव जन कल्याण समिति की बैठक की उन्होंने, उनमें उनका सकारात्मक पहलू नहीं था। हाँ, मानव जन कल्याण समिति के जो सदस्य थे वो कई चीज़ों के ऊपर अडिग हैं और अपने पॉइंट्स के ऊपर वो कहीं भी टस से मस होने को तैयार नहीं है जी। और हमने उनको ये भी समझाया कि चाहे उनकी जो ये एक हठधर्मी टाइप की है वो वैलिड है या नहीं, चाहे वो उसका कोई रीजनिंग प्रॉपर है कि नहीं, लेकिन वो अपनी बातों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है।